जलाने के मामले सामने आए। प्रदीप कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की पॉलिसी को लेकर भी प्रशंसा की थी कि हरियाणा की पॉलिसी पराली के मामले में अच्छी है। और क्या कुछ कहा प्रदीप कुमार ने, सुनाते हैं आपको। हरियाणा सरकार पराली को लेकर लगातार किसानों को अवेयर कर रही है कि किसान जो है वो पराली ना जलाएं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी आईएएस प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार पराली बर्निंग के केस आ रहे हैं और डिपार्टमेंट की ओर से भी अवेयरनेस किया जा रहा है, किस तरीके की अवेयरनेस जो है वो की जा चुकी है और कितने केस अब तक पराली बर्निंग के जो आ चुके हैं? साल 2001 में हरियाणा में लगभग 7,000 पराली जलने के केसेस थे। हमने और पूरी सरकार ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की बहुत सारी मीटिंग्स हुई डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी और दूसरे चाहे बीडीओ हैं, तहसीलदार हैं, सभी फील्ड में हर गांव के अंदर नोडल अधिकारी नियुक्त हुए। 2023 में हरियाणा के 2303 केस रह गए, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्रशंसा की कि हरियाणा की जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, और पंजाब को भी डायरेक्शन दी कि उन पॉलिसीज को भी फॉलो करे। तो उसके बाद पंजाब ने भी उन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, और हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को बहुत सारी स्कीम इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जिसमें यदि वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं तो 7,000 रुपये पर एकड़ है, इन सीतु मैनेजमेंट करते हैं 1,000 रुपये पर एकड़ है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम है, और किसानों को सीआरएम मशीनें भी दी गई हैं ताकि बेलिंग करें, और उन बेलिंग को करके फिर चाहे पावर प्लांट के अंदर भेजें या टोरिफाइड बायोमास को करके एनटीपीसी के थ्रू जो न्यूक्लियर थर्मल प्लांट है वहाँ भेजे जाएं। तो ये पूरी प्रोसेस के कारण हरियाणा में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, और इस साल अभी तक 653 केसेस हुए हैं। लेकिन उसमें से भी जो हमारे फील्ड अधिकारियों ने खेतों में विजिट किया तो 234 केस फील्ड पर नहीं मिले, तो केवल 413 केस ही अभी तक। हाल फिलहाल की बात की जाए, इन दिनों लगातार जिस तरीके से फार्मर्स पराली को आग लगा रहे हैं, केथल, करनाल, ये जो मेन एरिया जहां धान सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी कमिश्नर उनको भी तलब किया है। कितने केसेस हाल फिलहाल जो इन दिनों के अंदर आ चुके हैं, और जिस तरीके से आरोप भी जो है दिल्ली सरकार लगा रही है कि पोल्यूशन के लिए हरियाणा जिम्मेदार? अभी देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बार बार डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, एग्रीकल्चर अधिकारियों के साथ, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे वीसी ली हैं। उसके कारण देखो, कल केवल 11 केस आए हैं, 4 फतेहाबाद में और 4 कैथल में, और बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट में 1-1। तो आप देख सकते हैं कि लगभग बहुत सारी पैडी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, खेतों में बहुत ही कम पराली है, और नंबर ऑफ केसेस बड़े डाउन ट्रेंड है। तो पूरी जो कोशिश की गई है अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा, बेटर रिजल्ट्स। तो अब कार्रवाई भी कई अधिकारियों के खिलाफ की गई है। नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। कितने अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं ताकि आगे इस तरीके की अनहोनी जो है वो देखने को ना मिले? कुछ अधिकारी एग्जेक्ट हैं, लगभग 4 सीट किए हैं, और कुछों को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, और बाकियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो अधिकारी ठीक ढंग से फील्ड में नहीं जाते या किसानों के साथ बातचीत नहीं करते, उनको नहीं समझाते हैं, तो उन अधिकारियों के ऊपर 4 सीट और शोकॉज नोटिस जारी किए गए। पटवारी और या जो उनको भी कहा गया है कि गांव में निगरानी करे ताकि इस तरीके के केस जो है वो ज्यादा ना हो। पूरे हरियाणा में लगभग 3,500 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं, जिससे जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं वो सभी गांव कवर किए हुए हैं। तो उसमें जो भी लापरवाही बरतेगा, चाहे पटवारी है, ग्राम सचिव है या एग्रीकल्चर अधिकारी है, सभी के खिलाफ। कोई नई डायरेक्शन दी है सर इस बार की? कोई नई डायरेक्शन किसानों को हम जिस तरीके से प्रोत्साहन करेंगे या फिर और जो है यंत्र दिए जाएंगे ताकि वो इस तरीके की जो पराली को बर्निंग ना कर सके? हरियाणा में टोटल 1 लाख के करीब सीआरएम मशीन्स प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जो कि सफिशिएंट नंबर है। और उसके बाद भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो भी अप्लाई करता है किसी भी एप्लीकेशन को, सभी को कंसिडर करते हैं, और उनको जो सरकार की सब्सिडी है उसके आधार के ऊपर मशीनरी उपलब्ध करवा दी जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए तो आईएएस प्रदीप कुमार थे, जिनका कहना है कि लगातार किसानों को पराली के लिए अवेयरनेस जो है वो किया जा रहा है, और प्रोत्साहन के रूप में जो यंत्र है वो भी दिए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।